साईं बाबा के साप्ताहिक कथा विशेषांक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी पर आधारित एक लघु कथा। साथ ही हम एक सुंदर कांड के दोहे का बारे में चर्चा करेंगे। इस दोहे को हमने कई बार बोला है, सुना है, पर इसका अर्थ कितना गहरा है और आज की तारीख में कितना इसका की ज़रूरत है इसको समझने की, जो कि प्रायः हम नहीं समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेषांक महाराज जी पर आधारित एक कथा से। इस कथा का नाम है खैरना पुल पर आम का प्रसाद। महाराज जी ने अपने जीवन में कई तरह के चमत्कार दिखाए या प्रस्तुत किए या उस चिंतन को आगे बढ़ाया जो जैसा हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। इन सभी बातों के पीछे कोई विज्ञान तो नहीं है या नहीं हो सकता है, पर जब भी हम इस तरह की कोई घटना देखते हैं तो स्वयं हमारे मन में महाराज जी के चरित्र के बारे में या महाराज जी की शक्तियों के बारे में एक विस्मय स्थिति बन जाती है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई तरह की चमत्कारों से लोगों की मदद की, लोगों को जोड़ा, जो कि उस समय से लेकर आज तक काफ़ी लोगों ने इसका प्रयत्न तो किया पर पूरा न कर पाए। तो लौटते हैं आज की कथा पर। ये कथा उत्तरांचल की है। उत्तरांचल में कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सुनंदा और उनके परिवार द्वारा सुनाई गई है, बताई गई है। शुरू से ही मेजर सुनंदा और उनके परिवार पर महाराज की बड़ी कृपा रही। वो कई बार कैंची दर्शन के लिए जाते, हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जाते। उसी में अक्टूबर 1985 में वो अपनी पत्नी सहित कैंची के मंदिर के दर्शन हेतु गए और महाराज की विग्रह के सामने खड़े होकर स्वतः सुनाने लगे कि एक दिन कैंची के बाबा दर्शन कर अपनी कार से सीधे रानीखेत जा रहे थे। अब उन्होंने विग्रह के दर्शन किए और अपने रानीखेत स्थित निवास के लिए चल पड़े। पर यहां उनका महाराज जी से साक्षात दर्शन ना हुए तो इसका उन्हें खेद जरूर था। बट उन्होंने कहा चलिए हम तो आ सकते हैं, रानीखेत बहुत दूर नहीं है कैंची से, और चल दिए। जब हम कैंची से जैसे ही रानीखेत के लिए जाते हैं, बीच में खैरना का एक पुल पड़ता है जिसको आप पार कर रानीखेत की ओर जाते हैं। तो जैसे ही मेजर सुनंदा वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां महाराज जी खड़े थे और महाराज जी ने कहा कि तू कैंची से बिना प्रसाद लिए ही चला आया, इसलिए हमें यहां तक आना पड़ा। बाबा ने अपने कंबल से आम निकालकर मेजर सुनंदा को दिए। ना तो उस समय आम का कोई भी मौसम था या आम के आने की कोई संभावना थी, और महाराज जी को कैंची से खैरना आने में इतना समय लगा। 1985 में ना तो टेलीफोन थे, ना कोई ऐसी जानकारी हो सकती है, पर महाराज जी ने अपने भक्त की अंतरात्मा की जो पुकार थी, जिससे वो महाराज जी को देखना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था, उसको पूरी करते हुए उन्होंने उसको दर्शन दिए। प्रसाद रूप में उसका सबसे पसंदीदा फल आम उसको दिया और मेजर सुनंदा कुमार महाराज जी से विदा लेकर रानीखेत हेतु अपने में निवास के लिए चल दिए। पूरे रास्ते सोचते रहे कि ऐसा कैसे हुआ, तो इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। महाराज जी अपने भक्तों को जब वो चाहते थे या जब वो परेशानी में होते थे या खिन्न होते थे तो दर्शन देते रहते। ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं महाराज जी को लेकर।
तो ये थी एक छोटी सी महाराज जी के ऊपर आधारित एक कथा। अब हम चर्चा करेंगे सुंदरकांड के एक दोहे की, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा बहुत है, सुना बहुत है, और पर उसको थोड़ा गंभीरता से समझना और उस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। तो वो दोहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेगही नास। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु यदि किसी से भी डर के कारण उसकी हित की बात ना करते हुए उसकी बातों में बातें मिलाते हैं या प्रिय बात करते हैं, तो उस राजा का, उस व्यक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है। अब इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ ये है कि माल्यवंत रावण का एक बहुत बहुत ज्ञानी सचिव था, और उसने भय के कारण नहीं, उसने कभी भी रावण को कोई गलत चीज नहीं बोली, बट उसके जो और सचिव थे, जो और उसके दरबार के लोग थे, वो रावण से डर कर उसकी बातों में बातें मिलाते थे। ऐसा बहुत बार होता है आज के संदर्भ में, जब हम अपने नीचे काम करने वालों को डरा कर, धमका कर या अपने पद का भय दिखाकर उन्हें कुछ बोलने नहीं देते हैं। तो होता क्या है, वो आप ही की बातों को आप ही के सामने सही बोलने लगते हैं, जबकि वो बात सही हो या नहीं हो इसकी कोई चीज नहीं होती। वो आपकी गलत बात को भी हाँ बोलते हैं, क्योंकि वो आपसे डर रहे हैं। यदि मानिए एक 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 उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपका एक डॉक्टर है, वो आपने उसको डरा दिया, आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको मधुमेह का रोग है। अब वो आपको रोक नहीं रहा है डर से आपके, कि अगर मैं साहब को मना कर दूंगा तो ये साहब जो है नाराज हो जाएंगे, या मेरी जो नौकरी है वो जा सकती है, या मेरे को जो उनसे काम होता है या वो मेरे पास आते हैं उसका नुकसान हो सकता है। तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो डर जाएगा, आपसे डरा देंगे। तो होगा क्या? आपका मधुमेह का रोग बढ़ता जाएगा, और एक दिन आप मृत्यु को प्राप्त भी हो सकते हैं, या आपको कई तरह की और बीमारियां घेर लेंगी। अब वहीं अगर हम गुरु को ले लें, अब आप मान लीजिए किसी शहर के बहुत प्रतिष्ठित पद पर आप पदासीन हैं, और आपने किसी स्कूल में या किसी विद्यालय में या किसी कॉलेज में अपने पुत्र का या पुत्री का दाखिला करा दिया है। अब वहाँ के जितना गुरु हैं, जो टीचर हैं, जो भी लोग हैं, वो आपसे डरते हैं, तो आपके बच्चों को वो कुछ नहीं कहेंगे। अब होगा क्या, जब आपके बच्चों को सही चीज़ नहीं बताएंगे, आपको सही चीज़ नहीं बताएंगे, वो यही कहेंगे आपका बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो होगा क्या, क्या आपके बच्चे सही दिशा की ओर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जाएंगे गलत दिशा की ओर, ऐसी संभावना बहुत है। और सचिव सचिव अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपसे नीचे काम कर रहा है, आपको हमेशा उसकी बात को सुनना चाहिए, और उसको इतना छूट जरूर देनी चाहिए कि वो आपके सामने बिना डरे सही बात बोल सके। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो कुछ नहीं जानते, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम भी उसी अधीनस्थ कर्मचारी की सीढ़ी चढ़कर आज एक अच्छे पद पर पहुंचे हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने सचिव को अपने पद का भय दिखाकर दबाता है या उसकी बात नहीं सुनता है, तो एक लंबे समय के बाद उसका जो, ना तो उसकी उस तरह की प्रतिष्ठा रहेगी, ना वो उसकी इतनी इज्जत करेंगे, वो एक समय पहुंचकर
सिर्फ उसकी कुर्सी का भय मानेंगे, और इससे उस आदमी का नाश 100% होना ही है। आप देखते होंगे आसपास कुछ जो लोग होंगे जो कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी अपने नीचे काम करने वालों को डरा के धमका के रखते हैं, तो एक समय जाकर उनका डर खत्म हो जाता है नीचे कर्मचारियों का। दूसरी बात, वो नीचे कर्मचारी उसको सही स्थिति नहीं बताते, और होता क्या है कि उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसको उस पद से हटा दिया जाता है। ऐसे असंख्य चीज़ें हैं जो कि आपको ये ध्यान रखनी है। उसमें सबसे बड़ी क्या है कि आपको भय, डराना, पद की का डर लोगों के मन में नहीं बनाना है। आपको अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना है कि लोग आपसे खुलकर अपने विचार प्रकट कर सकें, ना कि आपसे डर कर आपके विचारों को। हाँ, एक बात समझ लीजिए, यदि आपको पूरी दुनिया हाँ कह रही है, पूरा ब्रह्मांड हाँ कह रहा है, आप जो भी कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका अंत निकट है। क्योंकि अगर आपके को कोई आपका अवलोकन नहीं करेगा, आप मान लीजिए आप किसी शहर के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और पूरा शहर आपकी वाह वाह कर रहा है, आप को का कोई गलत काम नहीं है, या तो फिर आप भगवान हैं, जो कि इस भगवान आज हमें भगवान बनने के लिए बहुत अलग राह पे चलना पड़ता है, या फिर आपसे डर कर आप सबको हाँ कर रहे हैं। ऐसा आपको कई बार होता हुआ कि आप किसी पद पे थे, तो उस कार्यालय में सभी आपको बहुत इज्जत देते थे, आपसे बहुत प्यार से बात करते थे, आपकी सभी बातों को सही बोलते थे। पर यदि आपका तबादला हो गया या आप रिटायर हो गए या जो हो गया, उसके बाद जब आप वहाँ जाते थे, लोग आपको इज्जत नहीं देते, आपकी बात नहीं मानते, आपकी बातों में कमी निकालते। तो समझ लीजिए जब आप उस पद पे थे तो आपने लोगों की सोच को रोका था। तो इसी तरह इस दोहे का मतलब बहुत स्पष्ट है कि यदि सचिव, वैद्य और गुरु आपके डर से आपकी प्रिय बात बोलने लगते हैं, तो आपका अंत निश्चित है, निकट है। इसी के साथ आज हम इस संस्करण का समापन करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए दोहे के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।